करें तो उनके जो उनसे ना ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्पोर्ट्स मुख्तलिफ टॉपिक्स के अंदर ना उनके होते हैं प्लेटफॉर्म। तो आप इधर पोस्ट वगैरह के लिए रिक्वेस्ट करें और वो एक्सेप्ट कर लें, या इनके लिए आप बाज़ होते हैं लोग जो ऑफिशियली उनके लिए लिखते रहते हैं। तो ये एक मैकेनिज्म होता है। इसके अलावा ये एक यूके का न्यूज़पेपर है, ये गार्डियन है। ये बेसिकली इनका भी देखें डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं, फैशंस की हैं, बुक्स की हैं, वीडियोस की हैं, डिफरेंट इन्होंने बताए हुए हैं। अब ये कोई एक बंदा नहीं, मुख्तलिफ लोग चला रहे होते हैं। स्पेशली टेक्नोलॉजी के जो उनसे ना हेल्थ के हैं, इनको एक्सपर्ट्स ही चलाते हैं उसी एरिया के, जैसे ये टेक हो गया, बिजनेस हो गया, हेल्थ हो गई। अब ये जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं इनके ऊपर लोग जो पोस्ट करते हैं, सम टाइम वो अलाउ करते हैं कि वो अपनी नीचे डिस्क्रिप्शन देते हैं, सम टाइम नहीं भी अलाउ करते। ये ज़हन में रखिएगा, ज़रूरी नहीं वो आपको अलाउ करते हैं। तो ये कुछ प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ पे पोस्ट किया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पे आगे ये इंटेल की वेबसाइट है, उधर उन्होंने कम्युनिटीज बनाई हुई है, उन कम्युनिटीज में आप भी पोस्ट कर सकते हैं। ये एक और न्यूज़पेपर है बीबीसी के भी जो है टेक का एक बना हुआ है। मुख्तलिफ इनके ये मजीद पेजेस वगैरह देखते हैं तो ये इनके आगे होते हैं, अल जज़ीरा के हैं। अच्छा, इसके अलावा ये डॉन न्यूज़ का देखें तो इनका टेक्नोलॉजी का एक अलग बना हुआ है, ठीक है, मैगजीन्स का बना हुआ है। ये वो होते हैं जिनमें लोग पोस्ट कर रहे होते हैं या लिख के देते हैं, वो खुद पोस्ट कर देते हैं। तो ये एक मैकेनिज्म होता है कि आप कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये नीचे कमेंट्स की ऑप्शन भी आ रही होती है, बाज़ जगह आ रही होती है, बाज़ जगह नहीं आ रही होती है। ये ध्यान में रखिएगा, इस वक्त न्यूज़पेपर जो बड़े न्यूज़पेपर हैं उन्होंने मॉडरेट किया हुआ है। आप कमेंट देंगे तो ये जो उनसे ना लिंक नहीं दे सकते, आपका वो कर देंगे, मॉडरेट कर देंगे। जैसे मैं कमेंट लिख देता हूँ कोई यहाँ पे, लिंक देंगे तो वो जो उनसे ना वो होगा, मैं सबमिट करवा देता हूँ एक। देखें, योर कमेंट इज अवेटिंग मॉडरेशन। मॉडरेशन का मतलब क्या होता है कि वो कोई बंदा रिव्यू अप्रूव करेगा, करेगा। रिव्यू करके अप्रूव करेगा। तो बात साइट्स होती है जिनमें मॉडरेशन नहीं भी होती, जैसे एचसीसी का मैं बता रहा था आपको, वहां पे मॉडरेशन नहीं थी उस टाइम, अब तो है ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं है। उस वक्त नहीं थी, तो उस वक्त क्या होता था, नीचे वेबसाइट्स के लिंक भी दिया करते थे और उससे बहुत फायदा हुआ करता था। तो आप आज भी अगर अपने एरिया में कुछ साइट्स देखें जिनके नीचे आप कमेंट्स वगैरह दे सकते हैं, फेसबुक के पेजेस पे भी दे सकते हैं और भी जगहों पे देते हैं। अक्सर आप देखें अगर आप थोड़े से फेमस हो तो लोग आपकी प्रोफाइल के नीचे भी कमेंट दे के चले जाते हैं, वो यूट्यूब पे साथ में हाँ जी वो लिंक भी अपना पोस्ट करते हैं आपकी वीडियोस के नीचे, आपकी पेजेस की उनको पोस्ट के टैग करते नीचे, रहते हैं। डिफरेंट जगहों पे करते हैं, सिर्फ अपनी वो इम्प्रूव करने के लिए। और ये आसान भी तरीका है, कोई मुश्किल नहीं है। ये आप डिफरेंट ब्लॉग्स वगैरह लोग लिखते हैं, जैसे ये देखें, ये डॉक्टर जैनब सरमद जॉनसन है, इन्होंने किया है। अब इनके ऊपर अगर आप क्लिक करें तो इनके ऊपर भी वो आ जाएगा डॉक्टर साहब, इनके जितने प्लेटफॉर्म्स पे जो जो पोस्ट इन्होंने की हुई है वो सारी आती हैं। पर दी न्यूज़ पे चले जाएं तो वो आपकी डिटेल भी शेयर कर देते हैं साथ में। अच्छा, ये क्योरा आ गया है, क्योरा, इस पे आप लॉगिन कर लें। ये डिफरेंट लोगों ने क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, इनके ऊपर आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे मैं ये वाला क्वेश्चंस ओपन कर लेता हूँ, आप इनको फॉलो भी कर सकते हैं, आप इस पे आंसर भी लिख सकते हैं। आप अपनी वेबसाइट जो उनसे ना उस पे अगर कोई ब्लॉग पोस्ट की हुई है तो बेनिफिट्स ऑफ कोलिजन के ऊपर आप जाते हैं, फॉर मोर डिटेल विजिट द वेबसाइट। मैं देख लेता हूँ कोई अगर मुझे मिल जाए तो। चलिए बाद में मैं देखता हूँ। विजिट लिख के आपने जो है ना जो वेबसाइट रेलिवेंट, जो रेलिवेंट पेज होगा वही लिखना। मैं अभी 12 ये जस्ट से एंटर कर रहा हूँ तो ये टाइम हुआ है, आप विजिट करते हैं, ठीक है। ये उनको जो है ना ये आपको ठीक है। ये आपने क्वेश्चन था, आपने भी उसमें पार्टिसिपेट कैसे किया, फॉर बेनिफिट्स विजिट्स दिस, क्लियर हो गया। लोगों के डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को आंसर आप करते हैं और वो उस आंसर
आंसर में आप अपनी वेबसाइट होना ये चाहिए कि आप अपनी वेबसाइट का एग्जैक्ट वो ब्लॉग पेज बताएं जिस ब्लॉग पेज के ऊपर आपने बेनिफिट्स वगैरह लिखे भी हुए हैं। आप पूरा आंसर यहाँ भी लिख सकते हैं एकदम, बट इन शॉर्ट जो आंसर आप ये कर सकते हैं। कोई स्किन से रिलेटेड है तो आप स्किन से रिलेटेड क्वेश्चन कर लें, ब्यूटी एंटी एजिंग से रिलेटेड अगर कोई है तो बहरहाल इस पे फर्दर आप क्योरा वगैरह पे कीजिएगा काम। ये इसमें डिफरेंट लोग जो उनसे ना क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं, आप उनको आंसर कर सकते हैं या आप अपना भी क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। क्वेश्चन भी ऐड कर सकते हैं, पोस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। क्वेश्चन ऐड करेंगे तो ये जो आप क्वेश्चन अपना लिखेंगे कि क्या आपका क्वेश्चन है और ऐड क्वेश्चंस कर देंगे, फिर लोग उसको आंसर करते रहेंगे। समझ आ रहा है आपको? क्योरा जो है लोगों के क्वेश्चन है उनके आंसर आप भी कर सकते हैं, आप भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वहाँ पे कम्युनिटी होती है वो आंसर करती है आपको। सर सेम तो रेडिट पर भी हो सकता है ना? तो यही है दोनों है। अब ये आ जाता है रेडिट जो है, रेडिट पे भी एग्जैक्ट यही है। आप उनसे अपनी पोस्ट वगैरह क्रिएट कर सकते हैं और उसको आप उनसे शेयर कर सकते हैं जैसे आप फेसबुक पे शेयर करते हैं, और वहाँ पे भी आप वो कर सकते हैं रीड वगैरह, रेडिट वगैरह पे भी कर सकते हैं। अब इसमें क्वेश्चन है तो हाँ सर। समझ आ रही है? प्रैक्टिकली आप सिर्फ इतना कर लेंगे, आप एक दो वेबसाइट्स हैं, दी न्यूज़ है, मैं लिख देता हूँ, सिर्फ विजिट करें। इसमें कमेंट्स की ऑप्शन है या नहीं है ये मुझे कोई बता दें, इसके बाद मैं नेक्स्ट लेक्चर शुरू करूँगा। मैंने पूरा एक ना ब्लॉग टाइप पोस्ट की क्योरा के ऊपर ही बेसिकली, कि क्वेश्चन भी खुद जनरेट किया और उसको आंसर भी किया यहाँ पे है। और उसमें उन्होंने बताया कि ये कोलिजन वगैरह क्या होता है, एक इमेज शेयर की, इसके सोर्सेज शेयर किए, सब कुछ करने के बाद लास्ट में उन्होंने कहा कि इस कंपनी का सबसे बेहतर है कोलिजन जो है ना प्रोडक्ट। और उन्होंने वही टैक्स की बैग पे जो मैं कल आपको कहा था लिंक भी कर दिया। तो ये कंपनी को मैंने यहाँ पे जब क्लिक करके विजिट किया, यहाँ पे आप देखें तो ये कंपनी का यूज है। तो अब ये देखिए ये प्लेटफॉर्म यूज होते हैं सेल्फ मार्केटिंग के लिए भी। कैसे कि वेबसाइट को जो है ना ये बैकलिंक कर रहे हैं इस क्योरा के आर्टिकल से, खुद ही सेल्फ जनरेट करते हैं लोग, मतलब लिखाते भी खुद हैं और फिर उसको लास्ट में कहते हैं कि इस कंपनी की ये प्रोडक्ट सबसे बेहतर है, तो वो फिर यहाँ से जो है ना करते हैं। लेकिन इसके लिखने का तरीका, क्वेश्चन पहले देख लें क्या था, विच इज द वर्ल्ड बेस्ट कोलेजन सप्लीमेंट। अब इन्होंने नीचे आंसर में क्या लिखा हुआ है कि इंडियन है मेरे ख्याल है ये। इन्होंने पहले कोलिजन बताया क्या होता है, ये आपको होता है झुर्रियां पड़ जाती हैं आपके स्किन में, तो ये उससे इसका ताल्लुक होता है बहुत। फिर उन्होंने थोड़े से इसके सोर्सेज बताए, टाइप्स बताई, इंपॉर्टेंस बताई, और फिर लास्ट में उन्होंने कहा इस कंपनी का मैंने यूज किया है और ये सबसे बेहतर है, और बाकी उन्होंने ये कर दिया। तो ये इस तरह लोग क्या करते हैं कि सेल्फ प्रमोट कर रहे होते हैं इन्हीं प्लेटफॉर्म्स पे, खुद ही लिखते हैं, खुद ही क्वेश्चन जनरेट करते हैं, ताकि लोग क्या करते हैं इंटरनेट पे जब सर्च करते हैं तो क्योरा की सर्चेज भी नजर आ रही होती हैं वहाँ पे, तो लोग वो क्वेश्चंस के आंसर पढ़ते हैं। आप लोग तो चले मार्केटिंग पढ़ चुके हैं, एक लेमैन को इतना नहीं पता होता कि ये सेल्फ मार्केट किया जा रहा है यहाँ पे। वो क्या होता है उनको लगता है इसने वाकई यूज किया होगा ये वाला प्रोडक्ट, वो फिर वहाँ पे जाके क्लिक करते हैं। ये है नो फॉलो है, लेकिन आप देखिए इसका फायदा क्या होगा, यहाँ पे जो बंदा जाके क्लिक करेगा वो यहाँ से कोई सप्लीमेंट परचेज कर लेगा। ठीक हो गया, ये इनका एक्चुअल फायदा होता है। ये क्लियर है आपको? उम्मीद है बैक लिंकिंग का आपको टॉपिक समझ आ गया होगा। इसमें आपकी अपनी बहुत ज्यादा एफर्ट होती है, खुद लिखना पड़ता है, चाहे वो आप खुद बैठ के लिखें या किसी से लिखवा लें, और प्लस कौन सा होता है डिफरेंट टेक्निक्स यूज की जाती है इस काम के लिए। अच्छा अब नेक्स्ट कौन सा था ना, यहाँ तक ऑफ पेज एसईओ का जो सा टॉपिक है, ये टाइम कंज्यूमिंग है। टाइम मींस के आप लैब्स की अगर बात करते हैं तो इसमें से काफी चीजें जो आप कर चुके हैं या आप फ्यूचर में कर लेंगे इसको कौन सा है, जैसे गूगल में बिजनेस है आपने यूज कर लिया है। यस सर। अगर कोई भी बिजनेस जिसकी आप वो करने जा रहे हैं एसईओ वगैरह या मार्केटिंग, तो उसको आप लोकल बिजनेस के ऊपर जब रजिस्टर करवाएंगे उसको गूगल मैप पे, तो वो भी एक तरह से ऑफ पेज एसईओ की होगी और लोकल एसईओ की लाएगी उसमें। अच्छा अब नेक्स्ट जो है ना इसके अंदर कल आपको मैं पढ़ा रहा था, उसके अंदर जो था ना ऑन
वेब एसईओ तो अब आपको समझ आ गया नहीं क्या है। आपकी अपनी वेबसाइट है जिसके ऊपर आपने काम करना है। इसकी इंपॉर्टेंस भी ये है कि सर्चेज में आप नजर ही उसी वक्त आएंगे जब आप अपनी ऑन पेज एसईओ करेंगे। अच्छा, इसके बाद गूगल जब आपकी वेबसाइट को क्रॉल करता है ना, मतलब स्कैन करता है। क्रॉल का मतलब क्या होता है? स्कैनिंग होता है वेबसाइट को, क्योंकि क्रॉल वो बच्चा नहीं करता क्रॉल। तो गूगल भी बिल्कुल उसी तरह आहिस्ता आहिस्ता हर चीज को देखता है, हर लिंक को देखता है, हर टेक्स्ट को देखता है, ईच एंड एवरीथिंग स्कैन करता है आपकी वेबसाइट पे। तो इसको क्रॉल कहते हैं। कीवर्ड्स देख रहा था गूगल, यहाँ देखिए कीवर्ड मौजूद है, ये कीवर्ड यहाँ भी है, यहाँ पे है, वो सारी चीजें रेलेवेंसी देख रहा होता है, टॉपिक क्या है। वो फिर ये खुद जज करता है कि आपके जो सी वेबसाइट है या ये जो पेज है ये कौन से टॉपिक के ऊपर है और उसकी क्या रेलेवेंसी है। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ऑन पेज एसईओ हो तो इसके अंदर जो है ना ये इन चीजों पे फोकस करने की जरूरत है। यूजर एक्सपीरियंस, यूजर एक्सपीरियंस क्या होता है ये समझ लें। यूजर एक्सपीरियंस ये होता है कि अगर मैं आता हूँ आपकी वेबसाइट के ऊपर तो मुझे जो है ना वहां पर ईच एंड एवरीथिंग स्ट्रक्चर्ड मिलती है। जिस जगह होनी चाहिए वहीं पे नजर आ रही होती है और जिस ऑर्डर में होनी चाहिए उसी ऑर्डर में नजर आ रही होती है। मैंने क्लिक करना है तो मुझे क्लिक का बटन ऑप्टिमाइज जगह पे नजर आना चाहिए। तो ये यूजर एक्सपीरियंस क्या होगा, इस पे अच्छा आएगा। लेकिन अगर एक ऐसी साइट है जिसके ऊपर विजिट करने के बाद वो एक तो लोडिंग टाइम ज्यादा है, कंटेंट का स्ट्रक्चर ठीक नहीं है, या ढूंढना पड़ रहा है कि अप्लाई कहाँ पे करना है, तो वो क्या है यूजर एक्सपीरियंस बैड होगा, उसमें वो क्लोजिंग हो जाएगी जल्दी और वो गूगल रिकॉर्ड कर लेगा कि यहाँ पर लोगों को तंगी हो रही है, क्योंकि उनके विजिट करने के 5 सेकंड में लोग क्लोज कर देते हैं ब्राउज़र। तो यूजर एक्सपीरियंस पे बाउंस रेट एंड dwell टाइम। बाउंस रेट क्या होता है? आप कोई बॉल फेंके ना दीवार की तरफ तो वो कितने टाइम में वापस आएगी, ये बाउंस रेट होगा। और मतलब कितनी दफा वापस आ जाएगी। बाउंस रेट का मतलब ये होता है कि कोई बंदा आया, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आया स्किल स्पेशलिस्ट लिखा इन इस्लामाबाद और यहाँ पे आने के बाद ये वेबसाइट ओपन की। ओपन करने के बाद अभी लोड ही हो रही थी या लोड हो चुकी थी, या ये देखें जैसे टाइम ले लिया है, ये यहाँ पे उसने बंद कर दी, क्लोज कर दी। अब क्या होगा, इसका बाउंस रेट रिकॉर्ड हो जाएगा कि ये बाउंस हुआ है, गूगल इसको बाउंस काउंट कर लेगा। क्यों? अब एक वेबसाइट जिसके ऊपर कोई लैंडिंग नहीं हुई, कोई कहीं पे क्लिक नहीं किया गया, कोई चीज देखी नहीं की, या ड्यूरिंग लोडिंग ही उसने बंद कर दिया, तो दैट इज कॉल्ड बाउंस रेट। अगर आपका बाउंस रेट बहुत हाई हो, 60% से हाई आ जाए, तो आपको सीरियस कंसर्न होनी चाहिए कि क्यों लोग मेरी वेबसाइट को विजिट करने के बाद बंद कर देते हैं। हर पेज का बाउंस रेट डिफरेंट होगा आपका, पूरी साइट का एक होगा बाउंस रेट। और ये आपको कहाँ पे पता लगेगा कि क्या बाउंस रेट चल रहा है, क्या कहाँ पे पता लगेगा, कोई बता सकता है? कोई आपकी जॉब आ गई कि फॉर एग्जांपल एसईओ की या मार्केटिंग की, वो आपसे कहते हैं बाउंस रेट कहाँ पे आप देखेंगे, तो आप आंसर क्या करेंगे? या एमसीक्यू वो पूछ रहे इंटरव्यू में क्वेश्चन एनालिटिक्स सारे वो पीछे आप लोग बताएंगे। थोड़ा सा सोच लिया करेंगे। आप गूगल जो है ना, अगर एनालिटिक की बात करते हैं तो मैं आपको गूगल एनालिटिक ओपन करके दिखा देता हूं। आप लोग शायद घर जाके थोड़ा बहुत देखने की जरूरत भी है अभी आपको। यहाँ देख लें गूगल एनालिटिक, आज आपको सही पता लगेगा कि एनालिटिक में आपको क्या चीज नजर आ सकती है और क्या चीज नहीं नजर आ सकती। जी मैं ओपन करके दिखाता हूं। ये देखें आपको ये टॉप पे नजर आ रहा है आपको बाउंस रेट क्या चल रहा है। तो ये देखें 72 का मतलब है कि इनकी वेबसाइट बहुत हाई है, बाउंस रेट कोई इश्यूज है। इसके अलावा आपकी जो उनसे होती है ना, आप यहाँ पे यहाँ पे आए, यहाँ पे आए, मैं ये पेजेस वगैरह को देखता हूँ और
ये देखें डिफरेंट पेजेस के जो से हैं ना, डिफरेंट पेजेस पे दो पेजेस हैं, फॉर एग्जांपल ये दो पेजेस हैं, इन पे ट्रैफिक ज़्यादा आ रही है, तो इन दोनों की बाउंस रेट डिफरेंट है। ठीक है, हर पेज का बाउंस रेट डिफरेंट हो सकता है। सर्चेज में जो बंदा नजर आएगा या जो आपका पेज नजर आएगा, उसके बाद जब वो बंदा आएगा देखेगा उस पेज को और बंद कर देगा जल्दी, तो अगर इसका हाई है पॉलिसी वाले का, तो दैट मीन इस पेज को देखने की जरूरत है कि इसमें ऐसा क्या इशू है कि लोग आते साथ इसको बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे जाके आप खुद लोड करके देखें इसमें क्या मसला है, कंटेंट नहीं लोड हो रहा है या जो है और कोई इशू चल रहा है। क्लियर है ये चीज आपको? बाउंस रेट का पता लग गया? तो ये आपका जो बाउंस रेट है ये बड़ा मैटर करता है कि आपका जो बाउंस रेट क्या है, और बाउंस रेट देखने के बाद आपको पता लगेगा कि आपको किस जगह काम करने की जरूरत है, किस पेज पे बहुत ज्यादा आ रहा है। 60 से अबव जिधर आ रहा होगा आपको काम करना पड़ेगा वहाँ पे। अब आपने देखें टेक्निकल एसईओ पढ़ी नहीं है, अब आपको थोड़ा बहुत पता भी लग रहा है, चीजें काम कर रहे हैं। वहाँ पे जो पढ़ के आए थे आप यहाँ पे एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस करने के बाद फैसला लेंगे कि इस पेज की ज़्यादा आ रही है तो उस पर वर्किंग की ज़रूरत है, लोडिंग का इशू हो सकते हैं, ये फिर आपको फर्दर स्कैन्स करने पड़ते हैं। अच्छा, अब इसके बाद डिवेल टाइम, सेकंड एक टर्मिनोलॉजी यूज हो जाती है डिवेल टाइम। डिवेल टाइम क्या होता है? डिवेल टाइम ये होता है कि अगर कोई बंदा आपकी वेबसाइट पे आया तो उसने कितने टाइम तक स्टे किया, इसको डिवेल टाइम कहते हैं। अब आप जब वेबसाइट बनाते हैं अपनी, तो आप वो कौन से ऐसे मेजर्स लेंगे, पैरामीटर्स किन पे काम करेंगे, कैसी वेबसाइट बनाएंगे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपकी साइट पे स्टे कर सकें। इसके नंबर ऑफ मेथड्स होते हैं कि आप उसमें टाइटल्स लिखें, टेबल ऑफ कंटेंट शेयर करें, हेडिंग्स बनाएं, इमेजेस शेयर करें, वीडियो शेयर करें, लोगों के रिव्यूज शेयर करें, फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कंटेंट वहाँ पे मिले, और कंटेंट मिलेगा तो वो स्टे करेंगे। और इंटरेक्टिव भी होना चाहिए, जैसे ये इस वेबसाइट का आप देख रहे हैं कंटेंट बड़ा इंटरेक्टिव आपको लग रहा हो। अच्छा, इसके बाद सर्च इंटेंट पे मैंने कल भी बताया था आपको, अगर कोई बंदा आपकी वेबसाइट पे आता है, एक बंदा देख रहा है कि हाउ टू लोग मेकअप कैसे करते हैं, ठीक है, अब उसे अगर डॉक्टर साहब की वेबसाइट नजर भी आ जाए तो उसको वो ज्यादा देर स्टे नहीं करेगा, क्योंकि डॉक्टर साहब तो वो ऑपरेशन वाले हैं, वो जो करते हैं लेजर वगैरह से या जो भी ऑपरेशन। तो सर्च इंटेंट बड़ी जरूरी है, आप जिस सर्च इंटेंट पे नजर आए वो इंटेंट बड़ी जरूरी है। अगर तो आपकी इंटेंट है कि कोई आए आपसे जो है ऑपरेशन वगैरह करवाए, तो फिर आप जो है अपने टाइटल्स में, अपने कंटेंट में उसी इंटेंट के टेक्स्ट को लिखेंगे और उसी तरह लिखेंगे। ठीक है, तो ये इसका होता है सर्च इंटेंट। आपकी जो आपका जो ऑन पेज है वो सर्चर की इंटेंट को मीट करना चाहिए। अगर वो पिज़्ज़ा बनाने का तरीका देख रहा है तो आपकी वेबसाइट पे बनाने का तरीका मौजूद हो, अगर वो पिज़्ज़ा खरीदने के लिए देख रहा है तो आप ई कॉमर्स के होंगे तभी फायदा होगा उसके अंदर। तो ये सर्च इंटेंट है आपकी। इसके अलावा पेज लोडिंग स्पीड, मैं बार बार ये चीज बता रहा हूँ कि आपकी पेज लोडिंग स्पीड इन सारे फैक्टर्स पे बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे ऐसी वेबसाइट जो लोड होने में बहुत टाइम ले लेगी, आप उसको बंद करके चले जाएंगे, आप कहेंगे ये शायद खराब है या इसमें मसला है। तो आपको फ्रीक्वेंट टेस्ट करने पड़ते हैं अपनी पेज लोडिंग स्पीड के। मैं आपको एक वेबसाइट भी दिखा देता हूँ, क्योंकि टाइम पता नहीं आगे बचेगा या नहीं बचेगा। मैं आपको टूल एक दिखाता हूँ। आप पेज स्पीड के लिए जो है ना गूगल पेज स्पीड टेस्ट, या ये नेक्स्ट में मैं आपको कराऊंगा, क्योंकि ये सारे फिर पढ़ाने पड़ेंगे आपको। टेस्ट तो मैं करा दूंगा, उसमें थोड़ी सी डिटेल करानी है, और भी है इसके अंदर काफी टूल्स। नेक्स्ट उसमें ना डिटेल से ये चीजें यूज कराऊंगा। क्लिक थ्रू रेट आप कहाँ पे देखेंगे, ये पहले तो ये बताएं। आपने अगर किसी वेबसाइट का क्लिक थ्रू रेट है, ये क्या होता क्या, पहले ये बताएं। ये अक्सर क्वेश्चन आते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो नींद आ रही है ना आप लोगों को, या बोरिंग लग रहा है, मसला ये है कि जो प्रोग्रामिंग है ना, प्रोग्रामिंग आप लोग कभी प्रोग्रामिंग सीखे ना, कोई भी लैंग्वेज इतनी बोरिंग होती है कि आपका इंटरेस्ट भी ना हो तो वो आपको कुछ समझ में नहीं बात आती है। लेकिन अगर बात की जाए इसमें गूगल के जो टॉप जो वो है, दुनिया के टॉप जो बिलियनरीज हैं जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, उनमें कौन है? तो इलॉन मस्क।
एलन इवन मस्क सर कर लें तो वो भी प्रोग्रामिंग से उसका 40% बिलियनियर जो है वो इंजीनियर है। इंजीनियर है और सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। फेसबुक वाले जो थे ना ये भी पीएचपी की प्रोग्रामिंग के एक्सपर्ट थे, तो इन्होंने अपना फेसबुक बना दिया। अच्छा, आप बात करते हैं ये जो विंडो आप यूज कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट, इसकी बैकएंड पे भी प्रोग्रामिंग यहाँ पर होता है। अब ये बड़ा बोरिंग टॉपिक है प्रोग्रामिंग, स्पेशली उस टाइम जब आपका इंटरेस्ट भी ना हो या मजबूरी में पढ़नी पड़ जाए। तो लेकिन इसका ये होता है कि जो लोग अच्छे तरीके से सीखते हैं उनकी अर्निंग भी उसी तरह होती है। तो आप लोग भी थोड़ा सा शौक से इसको पढ़ लें, सिर्फ समझ लें टर्मिनोलॉजीज को। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ज़्यादा सीखें, सिर्फ समझ लें। इंटरव्यू एक दफ़ा क्लियर कर लेंगे फिर आप आगे जॉब करते रहेंगे। अच्छा, क्लिक थ्रू रेट जो है ये होता क्या, पहले वो ये बता दें। अब मैं यही होगा आपसे कुछ पूछता रहूँगा, मैंने बहुत कुछ बताया आपको। सर जब क्लिक करते हैं ना वो जिस तरह Sir, मेरा number of नंबर ऑफ impressions. क्लिक्स हाँ जी, पीछे आप बताएं Number of जी, आप impressions. तो गलत ही बताएंगे ना, और कोई गलत नहीं Number है। of impressions. But number of नहीं, नंबर ऑफ क्लिक्स तो है, लेकिन किस जगह पे क्लिक्स आने चाहिए? सर सर मेरा सिस्टम वेबसाइट पे या तो वेबसाइट पे। Website. और सीटीआर जो होता है ना, मैं आपको बता देता हूँ। आपने देखें ये सर्च किया है, अब यहाँ पे सर्च करने के बाद जिस जगह आप क्लिक करेंगे ना, ये उस वेबसाइट का सीटीआर होगा, क्लिक थ्रू रेट। कि आप कैसे अपनी वेबसाइट को सर्चेज में जब नजर आए तो वहां पर क्लिक्स को इंक्रीज करते हैं, इसको कहते हैं क्लिक थ्रू रेट। अब ये देखते कहाँ पे हैं कि आपकी वेबसाइट का सीटीआर कितना चल रहा है? ठीक है, हाँ जी, Google बताइए। और Analytics. कोई और बता दे। सीटीआर अगर किसी ने देखना हो कि मेरी वेबसाइट का सीटीआर कितना चल रहा है, तो आप कहाँ पे देखेंगे? सर ये तो एड मैनेजर में भी शायद आता होगा। हाँ, वो भी एक होती है, वो एड्स पे आपकी कितनी क्लिक्स आती हैं। और बताएं, आपने एसईओ की है किसी की, उसने कहा कि मेरा सीटीआर बताएं मेरा कितना चल रहा है, तो आप कहाँ पे देखेंगे उसको? सीटीआर को किधर तलाश करेंगे उसको? और कोई देखिए, अभी तो ये हालत भी एक हफ्ता भी नहीं हुआ पड़े हुए, तो बड़ा आप लोगों को वो हो रहा है। मैंने आपको सर्च कंसोल पढ़ाया था, ये सीटीआर उसमें देखा जाता है, याद रखिएगा। ये एनालिटिक में नहीं मिलेगा आपको। मैं तो वो दूसरा नाम में भूल सर गया। कंसोल में सर्च पढ़ाई कर बताएंगे. हम इसीलिए मैंने पूछा ना तो उसमें आता है। आपने कहा मेरे लिए आसान आंसर ही यही है, मैंने पढ़ा। आप जो चीज नहीं भी पढ़ी ना, आप खुद पढ़ लें। उसकी वजह बताऊं क्या है, आगे इंटरव्यूज अगर आप अच्छी जॉब करना चाहते हैं, मतलब चाहते हैं कि बड़ी जॉब करें, तो फिर आपको थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा। और स्पेशली ये पता हो कौन सा टूल कहाँ पे देखने की जरूरत है। ये देखें सीटीआर, ये आ रहा है सामने आपको, ये सीटीआर नजर आ रहा है। अच्छा, इसके बाद पेजेस देख लें, डिफरेंट आपके पेजेस हैं, परफॉर्मेंस में देख लेते हैं। मैं सीटीआर देख लेता हूं, बाकी चीजें मैं हटा देता हूं। डिफरेंट जो है ना पेजेस, मेरे डिफरेंट पेजेस का डिफरेंट सीटीआर होगा। ये देखते हैं हर पेज का आगे सीटीआर लिखा हुआ है। तो यहाँ से क्या समझ आया कि आपका जो बाउंस रेट है वो भी हर पेज का अलग होगा, और एवरेज एक पूरी वेबसाइट का होगा, और आपके हर पेज का सीटीआर भी अलग होगा, और दोनों अलग-अलग जगह लिखे जाएंगे। सीटीआर बेसिकली यहाँ लिखा जाएगा और बाउंस रेट वहाँ पे लिखा जाता है। बाज़ दफा आपको और रिलेशन भी होता है कि यहाँ पे भी कुछ चीजें नजर आ जाती हैं। ये समझ आ गया आपको? लिखे में ये एक एक वर्ड है, लेकिन ये वर्ड एक एक नहीं है, इनके पीछे पूरी साइंस है। मतलब है कि इसको बकायदा देखा जाता है कहाँ पे रहे, किधर लिंक कर रहे हैं। इंटरव्यू होते हैं या टेस्ट लेते हैं, वो ये चीजें एमसीक्यूज में आपसे पूछ रहे होते हैं कि अच्छा ये चीज है, ये कहाँ पे होगी, या ये चीज कहाँ से आप एनालाइज कर सकते हैं। तो थोड़ा बहुत टेक्निकली देख लें चीजें कहाँ पे अवेलेबल हैं, क्योंकि पढ़ चुके हैं ना। अगर मैंने पहले ये पढ़ाया होता फिर तो आपको बेहतर है, आपने वैसे पढ़ लिया था। अच्छा, नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, आपने ऑन पेज एसईओ के अंदर अपना जो कंटेंट लिखना है ना उस पेज के ऊपर, उसको ज़रूर ऑप्टिमाइज करना है। अब वो पैरामीटर्स कौन से हैं, उस पर क्या चीज़ देखने की ज़रूरत है, मैं शॉर्टली सा बस बता दूंगा। आपका जो टारगेट कीवर्ड होना चाहिए ना, जिसको आप रैंक करवाना चाहते हैं, स्किन स्पेशलिस्ट आपका कीवर्ड है, वो टारगेट कीवर्ड है, तो उसको पहले 100 वर्ड्स में आना चाहिए।
आपने पूरा ब्लॉग लिख दिया, वो मेन वर्ड आपने लिखा ही नहीं, तो लास्ट में कहीं जाके लिखा है, तो गूगल को लास्ट तक नहीं रीड करता। गूगल कुछ 100 वर्ड से रीड करके फैसला कर लेता है कि ये रेलेवेंट पेज है या नहीं है। आपने फर्स्ट 100 वर्ड्स के अंदर अपना टारगेट कीवर्ड जरूर लिखना है, अगर नहीं लिखेंगे तो वो आपके लिए नुकसानदेह होगा। अच्छा, अब इसके बाद हमसे ना इसकी सबसे बेहतर ये है कि आप अपनी हेडिंग को H1 टैग में लिखें, ये कल भी मैंने बताई थी चीज़, ये तो आप लोगों ने पढ़ ली है। अच्छा, सब हेडिंग 2 ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। H1 टैग एक पेज में एक ही होगा, वो टाइटल में होगा। H2 टैग जितने मर्जी यूज़ करें, हाईली रिकमेंडेड है। हेडिंग ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं। कीवर्ड फ्रीक्वेंसी नेक्स्ट चीज़ आ जाती है। कीवर्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि जैसे स्किन स्पेशलिस्ट है, ये आप कितनी दफ़ा लिखे हैं, तो वो ये कहते हैं कि ये ऐसे है कि आपने इतनी दफ़ा भी नहीं लिखना कि वो कीवर्ड स्टफिंग में आ जाए, और इतना कम भी नहीं लिखना कि आपका लो कंटेंट डिक्लेयर हो जाए या इररिलेवेंट कंटेंट डिक्लेयर हो जाए। तो नेचुरली लिखें, टाइटल में लिखें, सब हेडिंग में कीवर्ड को लिखें, नीचे जो कंटेंट लिखें उसमें उसको लिखें, बट नेचुरली लिखें। जैसे वर्ड आपने लिखना है स्किन स्पेशलिस्ट लिखना है, तो आप उसके साथ स्किन स्पेशलिस्ट यूज कर लें, या हेयर है तो हेयर स्पेशलिस्ट वर्ड यूज करें, तो वो वर्ड पूरा लिख दें बस वहां पे, जिस जगह भी आपके वर्ड्स आ रहे होंगे ब्लॉग्स के अंदर। तो बाकी आप एसईओ टूल्स यूज करते हैं जो नेक्स्ट वीक की लैब्स हैं, प्योरली टेक्निकल हैं, जिसमें स्पीड टेस्ट करवाना मैं मुख्तलिफ साइट्स यूज करना सिखाऊंगा, जिस पे आप टेस्ट कर सकते हैं, ऑडिट कर सकते हैं। और एसईओ के टूल जो वर्डप्रेस है, उससे नेक्स्ट वीक वर्डप्रेस में एसईओ के टूल्स एक एक लेक्चर होंगे, तो सारा आपका वो क्लोज हो जाएगा। तो ये नेक्स्ट वीक के लिए आपकी है। तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वो टूल्स खुद ही एनालाइज करके आपको बता देते हैं कि ये आपका फोकस कीवर्ड है। ये वहाँ कुछ जगहों पे टर्म यूज होती है फोकस कीवर्ड के नाम से, टारगेट कीवर्ड में क्या वहाँ फोकस कीवर्ड लिखते हैं या की फ्रेज लिखते हैं, तो वो खुद आपको बता देते हैं ये आपके टाइटल में है या मिसिंग है, आपके कंटेंट में है या मिसिंग है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको बस पता होना चाहिए ये क्या चीज़ है और इसका क्या फायदा होगा। समझ आ गया? अच्छा, इसके बाद आप आ जाते हैं कीवर्ड फ्रीक्वेंसी अगर बहुत हाई हो, मतलब इतनी ज़्यादा हाई हो, तो आपका जो कंटेंट है ना वो कीवर्ड स्टफिंग में भी आ जाता है। इसको अवॉइड करना आपने, ये कीवर्ड स्टफिंग नहीं होनी चाहिए। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप हाई ना करें, लो भी नहीं होनी चाहिए, बहुत हाई भी नहीं होनी चाहिए, पर नेचुरली लिखें, टाइटल में लिखें, हेडिंग्स में लिखें, कंटेंट में लिखें। इमेज है, इमेज की जो उनकी डिस्क्रिप्शन है या इमेज का जो नेम है वो उसी नाम से लिखें, यूआरएल में लिखें अपने टाइटल कीवर्ड को। समझ आ रहा है आपको? अभी तक लगता है किसी ने डॉलर नहीं कमाया आपके सामने पूरे सर्कल में, कोई है ऐसा जो डॉलर में कोई ले चुका हो कहीं? तभी इंटरेस्ट भी बहुत कम है। यूज अगर आपको एक जॉब भी मिल गई ना किसी को वायर की स्पेशली पाकिस्तान की नहीं मैं बात कर रहा, तो फिर आपने ये सारे लेक्चर खोल के बैठ जाना, मैं आपको भी बताऊंगा इसके बगैर नहीं आप कभी तो मिल नहीं जाएंगे, ऐसा तो नहीं होता। मैं मेरे ही अब तो खैर बड़ा एक्सपीरियंस हो गया, जब मैंने स्टार्ट किया था उस वक्त मैं ये सोचता रहता कि अब मिलेगा तो कुछ करूंगा पढ़ूंगा, मैं तो शुरू से पढ़ रहा था। तो आप लोग को वैसे पता है तो होना मिलेगी कहाँ से ताकि लिंक्डइन पे करें अप्लाई, आप फाइवर के ऊपर करें अप्लाई, अपवर्क पे करें, और वेबसाइट्स अपनी क्रिएट करें। मैं सेपरेट एक पूरा लेक्चर दे दूंगा क्या क्या मेथड यूज की जाती है, पूरा एक सीरीज लेक्चर। आप सारी जगह स्टार्ट है मुश्किल, आप और कुछ ना करें, फेसबुक पेज क्रिएट कर लें एक रेलेवेंट जो है, चाहे डिजिटल मार्केटिंग का करें चाहे उसका करें, और मतलब मुख्तलिफ ग्रुप्स में शेयर करते रहें, लोगों को बताएं कि मैं भी ये काम करता हूँ। सबसे पहले जानने वाले कोई काम दे देंगे आपको, फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करती हैं चीज़ें। डे फर्स्ट में कोई भी नहीं देगा, लेकिन ये होता है कि नॉलेज अगर ठीक होगा तो आपको लोग दे देंगे काम। कोशिश करें किसी को ज्वाइन कर लें पार्ट टाइम, उससे बेशक पैसे भी ना लें, उसके साथ काम करते रहें, क्योंकि वो आपको फायदा होगा उसका। एक्सटर्नल आउटबाउंड लिंक्स जो होते हैं ना, ये एक्सटर्नल लिंक्स कल भी आपको बताए थे कि आप अपनी वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट्स को लिंक करते हैं, ये एक अच्छा गेस्चर होता है, एक अच्छी रैंकिंग के लिए भी होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ अब आपने थोड़ी सी चीज़ें
पढ़ लिया, फॉलो नो फॉलो। अगर आप चाहते हैं कि आप जिस वेबसाइट को लिंक कर रहे हैं आप कोई रैंकिंग पास नहीं करना चाहते तो उसको नो फॉलो में डिक्लेयर करते हैं, एक टैग लगेगा नो फॉलो का, तो आप नो फॉलो उसको करवाते हैं, तो वो आपके लिए होती है। तो आपको फायदा होगा बाकी साइट्स को नो करने का। आप अपने यूआरएल को ऑप्टिमाइज करें। कल भी यही बात हुई थी कि आपका जो यूआरएल होता है उसमें अपना लिखें ब्रोकन लिंक बिल्डिंग फॉर एग्जांपल, अगर ये टॉपिक जिस टॉपिक पे लिख रहे हैं या जो आपका की फ्रेज है या टारगेट कीवर्ड है वो आपके यूआरएल में नजर आना चाहिए, ऑन पेज एसईओ ऑफ पेज एसईओ, तो वो टाइटल ही वो होना चाहिए यूआरएल का। यूआरएल में स्पेसेस नहीं आती, कैप लॉक नहीं यूज होते, और आप जो है अगर अंडरस्कोर ना करें यूज भी नेगेटिव निशान यूज करें, ये हाईली रेकमेंडेड है। फिर जो वर्डप्रेस है वो खुद ही ऐड कर देगा, आप स्पेस लगाएंगे वो खुद ही उसको रिमूव करेगा। सर आप जिसको परमानेंट बताया बेसिकली इसका नाम परमानेंट है वो सेटिंग्स में जाके करना। इसको कहते हैं एसईओ फ्रेंडली यूआरएल्स। एसईओ फ्रेंडली यूआरएल्स क्या होते हैं कि जो एसईओ के लिए ज्यादा अच्छी होती हैं, जिनमें यूआरएल्स का शॉर्ट होना, आपके कीवर्ड्स का यूआरएल में होना, और जो है वही दो चीजें इसमें देखिए, स्पेसेस नहीं ऐड होगी, ये आपने याद रखना है। ये देखें डिफरेंट इन्होंने ब्लॉग्स लिखे हैं, उनके टाइटल्स लिंक बिल्डिंग, वीडियो मार्केटिंग गाइड, वॉच टाइम पे लिखा हुआ है। टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन टैग का बहुत डिटेल से पढ़ाई है आपके। अच्छा, आपका जो टाइटल टैग होना चाहिए ये सबसे टॉप पे होना चाहिए, ये ना हो वेबसाइट के लास्ट में कहीं टाइटल लिखा हुआ हो, तो टॉप पे लिख दें। अच्छा, इसके बाद जो होता है अपने कीवर्ड्स टाइटल में रिफ्लेक्ट करें। टाइटल मॉडिफायर ये समझ लें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और एसईओ के लिए अगर आप एसईओ सीखना चाह रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइटल मॉडिफायर क्या होता है, टाइटल टैग मॉडिफायर क्या होता है? आजकल आपने देखा हो बेस्ट फ्री एसईओ टूल्स, बेस्ट स्किन स्पेशलिस्ट, टॉप स्किन स्पेशलिस्ट, ये वर्ड यूज हो रहे होते हैं। लोग क्या करते हैं सर्चेस में बेस्ट, टॉप, ये वर्ड यूज कर रहे होते हैं, गाइड, इनको कहते हैं टाइटल मॉडिफायर्स। बेसिकली आप ये टाइटल ही लिखना है तो आप लिख लें बेस्ट स्किन स्पेशलिस्ट इन इस्लामाबाद, उसके नीचे लिख दें, या बेस्ट जो सी प्रोडक्ट जो सी उसको लिख दें, तो ये वर्ड यूज कर लें, या टॉप का वर्ड यूज कर लें, टॉप 10 टूल्स इन एसईओ। तो ये चीजें जो सी होती है ना, जो लोग सर्च कर रहे होते हैं, तो बेस्ट मोबाइल जो है ना फॉर, जब वाईफाई जो है नया नया आया था तो फॉर वाईफाई लोग करते थे, ब्लूटूथ, बेस्ट ब्लूटूथ मोबाइल यूज सर्च करते थे, या टॉप कैमरा हैं कैमरा टॉप बेस्ट कैमरा फोन जो है। तो ये वर्ड बेस्ट ऐड कर देने से आपकी क्या होगी, बेहतर हो जाएगी उसके सर्चेस में, आपकी क्लिक्स बेहतर होंगे, क्योंकि लोग बेस्ट का वर्ड यूज कर रहे होते हैं और ये लॉन्ग टेल वर्जन होते हैं। ये टॉप 5 वगैरह इस तरह के वर्ड। हां, ये आपने टॉप 5 मूवीज नहीं देखी, टॉप 5 या जो बेस्ट मूवीज इन 2022, तो वो पूरी बेस्ट के नाम से उनका टाइटल भी यही होता है। अच्छा, बेस्ट मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आपको दिखा देता हूँ, बेस्ट वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर। मैं ये क्यूरी लिखूं बेस्ट वीडियो एडिटिंग। देखें टॉप पे जो आ रहे हैं स्पॉन्सर्ड आ रहे हैं, और स्पॉन्सर से नीचे आ रहे हैं द बेस्ट वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर फॉर 2023, द बेस्ट वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर फॉर बिगिनर्स इन 2023। आप यहाँ से भी अंदाजा लगा लें, तो ये इसको ही देख लें तो यहाँ पर बेस्ट, ठीक है, बिगिनर 2023, और ये इसका यूआरएल देख लें, ठीक है। ये क्लियर है आपको? ऑन पेज एसईओ के लिए बहुत जरूरी है ये। फ्री का वर्ड आपको बहुत ज्यादा मिलेगा, फ्री एसईओ टूल्स। अच्छा, ये फ्री होते भी नहीं है तो वो फिर भी फ्री का उन्होंने लिखा होता है। बेस्ट फ्री वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर टॉप 10, ठीक है, ये फ्री का वर्ड बेस्ट फ्री, ये देखें लोगों ने कैसे कैसे लिखा है 12 बेस्ट फ्री वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये चीजें होती हैं टाइटल मॉडिफायर कहते हैं इनको। आप टाइटल्स के अंदर इनको इस तरह, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसी तरह यूज करते हैं। इसकी टाइटल में नजर कीवर्ड्स
अभी मेटा डिस्क्रिप्शन कल मैंने पढ़ाई थी आपको बड़ी डिटेल से। मेटा डिस्क्रिप्शन में भी अपने कीवर्ड्स को लिखें जो आप अच्छा मेटा एक क्वेश्चन अक्सर ना एमसीक्यूज टाइप का अगर कोई आपका टेस्ट ले लेना एसईओ का तो वो आपसे कहता है कि जो मेटा डिस्क्रिप्शन है ये किस चीज को इंक्रीज करेगी। ये आपके सीटीआर को इंक्रीज करती है ऑर्गेनिक सीटीआर को। क्योंकि सर्चेस के अंदर ना ये आपका जैसे आपने ये सर्च की है यहाँ पे आपको नीचे ये नजर आ रहा है ना आप ये थोड़ा सा रीड करके फिर क्लिक कर रहे हैं तो ये कहते हैं कि जो मेटा डिस्क्रिप्शन है या टाइटल्स वगैरह हैं ये अगर आप ऑप्टिमाइज करें तो आपकी सीटीआर इंक्रीज होती है। सीटीआर मींस सर्चेस में वहां पर क्लिक्स ज्यादा आ सकते हैं तो इसका क्लिक थ्रू रेट इंक्रीज होता है। अच्छा अब इन्होंने देखें एक मेटा डिस्क्रिप्शन लिखी है टेम्पलेट टाइप की कि दिस इज ए कंप्लीट गाइड टू ऑन पेज एसईओ लर्न हाउ टू गेट हायर रैंकिंग विद दिस इन डेप्थ पोस्ट। ये इन्होंने एक टेम्पलेट बताई है उसके लिए मेटा डिस्क्रिप्शन के लिए। ये क्योंकि गाइड्स लिख रहे हैं तो इन्होंने गाइड्स की टेम्पलेट है। आपको नेट पे ना बहुत सी टेम्पलेट्स मिल जाएंगी जिनमें सिर्फ आपने वहां पर रेलेवेंट वर्ड को फिक्स करना होता है बाकी वो फ्रेज खुद करते हैं। आजकल तो चैट जीपीटी यूज कर ले उसके अंदर वो काफी कुछ हेल्प कर देगा। सर चैट जीपीटी भी फ्री नहीं है ना? फ्री है सर नहीं है उसको खाली 3 टाइम्स आपको फ्री मिलती है। आपको कर दिया होगा। नहीं फ्री है। ये मैं घंटे से सर नहीं है। चलिए लेक्चर के बाद देख लीजिएगा फ्री है। मैंने पता नहीं 20 लेक्चर एक उनके ना शॉर्ट क्वेश्चन आंसर देने थे एक जगह वो लेक्चर दे रहा था तो वो 20 मेरे लिए तो अज़ाब था मैं पूरा चैप्टर पढ़ के 20 के जवाब लिख के देता क्योंकि वो बच्चों की एज कम थी थोड़ी तो मुझे लिख के देने पड़ते थे तो मैं चैट जीपीटी पे क्वेश्चन लिखता था उसका आंसर निकाल के मतलब मैं पढ़ता भी था और सारा मेरे 3 ही घंटे लगते थे लेकिन वो मैं काम कर देता था। अगर चैट जीपीटी ना होता मेरे लिए अज़ाब बना हुआ था पूरा चैप्टर से 30-40 पेजों का मैं पढ़ता पहले खुद और फिर लिखता होता। इसी तरह मुझे कहीं जवाब लिखना पड़ जाए किसी को ईमेल में तो मैं चैट जीपीटी पे क्वेश्चन लिखता हूँ उसको बताता हूँ पहले कि ये मैंने ईमेल का रिप्लाई करना है तो वो मुझे जवाब लिख के पूरा दे देता है टेम्पलेट दे देता है। तो आपके लिए बड़ी ज़िंदगी आसान होती है लेकिन यूज़ करना भी आना चाहिए ना। आप लोग क्या तो रहे हैं लेकिन लिखना भी तरीके मेरा तो चैट जीपीटी भरा हुआ है अभी गूगल का बार्ड आ रहा है वो आगे लॉन्च हो गया हो गए पाकिस्तान में नहीं अभी हुआ लेकिन वैसे वो हुआ पाकिस्तान में वेटिंग लिस्ट पे आपको रखते हैं। नहीं अभी लॉगिन करने होंगे लेकिन वो ये नहीं करना चाहिए यूज वो कहने अलाउ नहीं है अभी ये हो जाएगा विद इन 1 मंथ हो जाएगा। तो चैट जीपीटी 4 भी आ इसी गया। तरह स्टारलिंक भी ऑपरेशनल होने जा रहा है उनको भी दो एडमिट किया स्टारलिंक आपको होता है आपके मोबाइल जो से ना जिनमें जीपीएस वाला जीपीएस सिस्टम है ये खुद ही उससे सैटेलाइट से कनेक्ट हो जाएगा। राइट एसईओ कंटेंट मैं आपको बहुत शॉर्ट सा सिर्फ इसलिए बता दूं थोड़ा सा आप लोग पढ़ लें आपको फ्यूचर में बहुत फायदा होगा। ये बहुत आसान टॉपिक है मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा इंटरेस्ट लेने वर्डप्रेस ने जिंदगी बहुत आसान की है। नेक्स्ट 4 लेक्चर जो रह जाएंगे आपके चारों के चारों प्रैक्टिकल बेस होंगे मतलब टूल्स यूज करवाऊंगा और वर्डप्रेस कुछ करवाऊंगा। सर ये जो थर्ड पार्टी वेबसाइट पढ़ाने वाले बस ये मैंने पढ़ा नहीं है। सर ये थर्ड पार्टी वेबसाइट जो होती है जो आपको यानी कि मूवीज जो डाउनलोड करने के लिए यूज इसके पीछे क्या वो मूवीज बैकएंड पे अपलोड होती हैं? नहीं है कौन सी मतलब कौन सा प्लेटफॉर्म सर वेबसाइट्स हैं ना जिनसे आप मूवीज डाउनलोड कर लेते हैं वो तो ज्यादातर टोरेंट साइट्स तो उनके पीछे भी क्या वो और चीज है वो टोरेंट साइट्स। अच्छा ये देखें वो भी एड्स वगैरह चला देते हैं। एसईओ कंटेंट देखें आपने अगर एसईओ कंटेंट क्रिएट करना है ना तो 3 पैरामीटर ये जो राइटर है ना ये कहते हैं 3 पैरामीटर्स को ध्यान में रखिएगा। आपका कंटेंट यूनिक होना चाहिए। यूनिक का मतलब क्या होता है आप कहते हैं ना ये जो मोबाइल है बड़ा यूनिक है या ये ब्रांड बड़ा यूनिक है वो क्या है कि बाकियों से हट के उसमें कुछ आपका कंटेंट ऐसा होना चाहिए यूनिक मीन अगर सारा जैसा आप भी लिख देंगे पिज्जा बनाने का तरीका तो वो तो लोग पहले भी देख रहे हैं। आप उसमें कुछ यूनिकनेस लेकर आएंगे तब लोग आपके वो कंटेंट को देखेंगे।
दूसरे नंबर पे सुपर वैल्यूएबल। सुपर वैल्यूएबल का मतलब ये है कि पढ़ने के बाद लोगों को लगे कि हमारे नॉलेज में कोई इजाफा हुआ है, हमें कोई फायदा हुआ है पढ़ के जो है, ठीक है, या हमारा जो है नॉलेज इंक्रीज हुआ है। ना ये कि पढ़ने के बाद आपको लगे मैंने टाइम ही जाया किया है। तो सुपर वैल्यूएबल। ऑप्टिमाइज फॉर सर्च इंटेंट। सर्च इंटेंट पे मैं बार-बार आप फोकस कर रहे हैं, आप देख भी रहे हैं कि अगर सर्चर की इंटेंट के मुताबिक नहीं लिखा हुआ होगा या इररिलेवेंट लिखेंगे तो वो आपकी रैंकिंग गिर जाएगी, बाउंस रेट इंक्रीज कर जाएगा, dwell टाइम गिर जाएगा, लो हो जाएगा, तो वो गूगल आपकी रैंकिंग में। अच्छा, यूनिक कंटेंट लिखना हो तो डुप्लीकेट कंटेंट से परहेज कीजिएगा। आपका वेबसाइट पे अगर डुप्लीकेशन बहुत ज्यादा होगी तो गूगल आपकी वेबसाइट को जो है ना रैंकिंग लो कर देगा, ये ध्यान में रखिएगा। डुप्लीकेट थोड़े से थोड़ा करें, या करें तो उसको प्रॉपर फिर करें, यूज रेफरेंस लिंक्स करें। आप जो है ना यूनिकनेस कैसे ला सकते हैं अपने कंटेंट के अंदर, टिप्स या बेटर स्ट्रेटजी बना के, लिस्ट बेटर रिसोर्सेज की शेयर करके आप डिजाइन बेहतर कर सकते हैं अपना, केस स्टडी शेयर कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस लिख सकते हैं। मतलब बाकी लोगों ने लिखा हुआ है पैराग्राफ में, आप उन्हें स्टेप्स में लिख दें, आपको इमेज साथ शेयर कर दें, कुछ ऐसा नया कर दें, वही कंटेंट है लेकिन थोड़ा बेटर अंदाज में लोगों को प्रेजेंट करते हैं। इसको भी चलाना आता नहीं और वो चलता है। अच्छा, वैल्यूएबल कंटेंट अगर आपने लिखना हो तो उसके लिए आप इमेजेस ऐड करें अपने कंटेंट के अंदर, स्क्रीनशॉट्स ऐड करें, स्टेप्स ऐड करें लोगों को, ताकि वो आसान, उनके लिए आसान से आसान हो सके। प्लस राइटिंग जो होती है ना, कॉपी राइटिंग अपनी मतलब है कि आप कॉपीराइट की वायलेशन में ना लिखें, थोड़ा लिखें लेकिन ठीक लिखें, खुद लिखें, कोशिश करें। इसका ये मतलब नहीं है कि आप सारा कुछ एक एक लाइन खुद लिख दें, मींस नेट से जरूर हेल्प लें, लेकिन उसको थोड़ा मॉडिफाई अपने एंड से करते हैं, चीज़ों को बेहतर करते हैं, ताकि ये ना हो। अपडेटेड मटेरियल यूज करें, एग्जांपल्स वगैरह साथ कोट करते हैं, इमेजेस लगा दें साथ, और बाकी जो ये देखें जैसे इन्होंने ना गूगल पे सर्च करने का तरीका बताया है, कीवर्ड्स सर्च करने का। अब देखें कितना आसान है, आप एक लाइन ही लिख देते हैं कि जी गूगल पे जाके राइट करें कीवर्ड को। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा फर्स्ट स्टेप ये है कि टाइप करें कीवर्ड गूगल में, ये इमेज लिख दी, टाइप करके दिखा दी। चीज ही है ना, आप लिख भी सकते थे लेकिन आपने लिखने के बाद उसकी इमेज भी लगा दी, एक स्क्रीनशॉट लेके। समझा आपको? तो समझो कंटेंट सर्च इंटेंट का मैंने पहले भी बता दिया, ये आप देख लीजिएगा। सीटीआर कैसे बेहतर कर सकते हैं अपना, अगर कोई आपसे पूछ ले कि मेरा सीटीआर मतलब बहुत हाई है, इसको जो सॉरी सीटीआर लो है बहुत, इसको थोड़ा इंप्रूव कर दें, तो क्या क्या आप कर सकते हैं। टाइटल को क्वेश्चंस टाइटल ना, अगर आप लिखें ना क्वेश्चंस टाइटल, तो रिसर्चर की ये ऑब्जर्वेशन है जो मेरी भी है कि क्वेश्चन एक टाइटल है, आपने सिंपल बताना बाउंस रेट क्या होता है, अगर आप उसको इस तरह लिख लें कि व्हाट इज बाउंस रेट, तो इस पे क्लिक करने ज्यादा आएंगे। क्वेश्चंस टाइटल जो उनसे होते हैं ना, या टाइटल मॉडिफाइज, इनके ऊपर क्लिक्स ज्यादा आते हैं। एक तो ये स्ट्रेटजी हो सकती है कि आप टाइटल को मॉडिफाई कर लें, क्वेश्चंस में कन्वर्ट कर लें। क्यूज से भी हो सकता है सर। हां, एफएक्यूज टाइटल के अंदर होने चाहिए। ठीक है, अब ये देखें, ये इन्होंने नो फॉलो को सर्च किया, तो व्हाट इज नो फॉलो, बाकी आगे आप एक्सप्लेन भी कर सकते हैं उसको। ये मैंने अभी सीटीआर आप इन्होंने क्या 27% है, जो कि बहुत हाई कंसीडर किया जाता है। मेटा डिस्क्रिप्शन अगर नहीं है तो वो ऐड कर दें उनकी। इसके बाद रिव्यू ऐड करें अपने उस ब्लॉग्स के अंदर, ये ऑन पेज एसईओ की बात हो रही है। प्लस एफएक्यू लिखें। एफएक्यू क्या होते हैं, फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन, जो लोगों के ज़हन में क्वेश्चन आ रहे होते हैं ना, वो ब्लॉग के नीचे क्वेश्चन लिख के उसका आंसर लिखते हैं, क्वेश्चन लिख के नीचे आंसर लिखते हैं। ये एफएक्यूज करें, ये बहुत हेल्पफुल होते हैं आपके। ये देखो गूगल भी अक्सर आप सर्च करें तो आपको ये बता रहा होता है क्वेश्चन उस टॉपिक के ऊपर।
करंट ईयर और डिस्क्रिप्शन वगैरह ऐड करते हैं प्लस दूसरा आप 2021 अपडेटेड है या 2023 अपडेटेड है, ये बहुत हेल्पफुल होता है। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपके टाइटल में लिखा हो ना ये लेटेस्ट मटेरियल है 2023, लोग उसको पहले क्लिक करेंगे। अगर ये 2021 में कहीं पे होगा आज की डेट में तो लोग इसको नहीं करेंगे, लोग 2023 में देखेंगे कि आज क्या होगा। तो टाइटल में यहाँ पे ईयर मेंशन करते हैं। अगर आपने अपना यूएक्स बेहतर कर लिया, यूएक्स करते हैं यूजर एक्सपीरियंस, तो ये आपके सबसे ऊपर जो है ना मेन कंटेंट जो है ना सबसे टॉप पे लेकर आए। मेन कंटेंट मीन कि जिस टॉपिक के ऊपर आपने लिखा है उस टॉपिक की जो मेन हेडिंग है वो टॉप पे लिखें, फिर एक इमेज लगाएं, फिर कुछ टेक्स्ट लिखें। ये सीक्वेंस ऑफ ऑर्डर होता है। अगर आप क्या करेंगे ऊपर सबसे इमेज लगा देंगे, नीचे जाके भी हेडिंग होगी तो वो ज्यादा बेहतर शायद ना हो। तो आप ये चीज देख लें, प्रॉपर ऑर्डर में चीजों को लिख लें। जो मेन कीवर्ड्स हैं वो जो मेन आपका टेक्स्ट है वो टॉप में लिखें कहीं पे। कंटेंट को ना शॉर्ट चंक्स कहते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में लिखें। एक होता है कि एक स्टार्ट से शुरू किया एंड तक आपने लिख दिया है, स्टेप्स में एक है कि आप प्रॉपर स्टेप्स लिखते हुए जाएं। ऑर्डर लिस्ट बुलेट्स वगैरह क्रिएट कर दें कंटेंट के अंदर, इमेजेस ऐड कर दें, कम्युनिटी वगैरह जो है ना क्वेश्चन आंसर जैसे मेरा ख्याल है बहुत है आपके लिए। लास्ट वन आप खुद ही पढ़ लीजिएगा। अब इसमें क्वेश्चन है कि आप